चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम एक्सरसाइज 6.2। क्या दिया गया? द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ सच दैट ए ओ बाई बी ओ इज इक्वल टू सी ओ बाई डी ओ सो दैट ए बी सी डी इज ट्रेपेजियम। मतलब एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है जिसका डायगोनल जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है एट पॉइंट ओ, इस तरह से इंटरसेक्ट करता है कि रेशियो ए ओ बाई बी ओ का रेशियो और सी ओ बाई डी ओ का रेशियो सेम है, तो प्रूव करना है कि ए बी सी डी क्या होगा? आपका ट्रेपेजियम होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात आप क्या करो, फिगर ड्रा करो। देखिए तो फिगर ड्रा किया जाए तो सपोज दिस इज साइड, एक साइड है और सपोज कर लो कि ये सेकेंड साइड है। ठीक है, तो एक रफ डायग्राम बना लेना है जो कि लगना चाहिए कि यहाँ ट्रेपेजियम बना हुआ है। चलिए चलिए ये ट्रेपेजियम है। ठीक है ना, आप सपोज कर लो कि दिस इज ट्रेपेजियम हेयर। ट्रेपेजियम नहीं, एक्चुअली में क्वाड्रिलेटरल दिया गया। ठीक है, हम लोग को तो ट्रेपेजियम प्रूव करना है, तो सपोज कर लो कि दिस इज क्वाड्रिलेटरल ए बी सी एंड डी। ठीक है, इसके डायगोनल्स ड्रॉ किया जाए तो डायगोनल्स जो हैं वो ए सी इस तरह से है और एक और डायगोनल जो है वो है आपका बी डी है। ठीक है, दोनों की कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ओ पर। ठीक है, तो आपको सबसे पहली बात प्रूफ क्या करना है कि ए बी सी डी ट्रेपेजियम होगा। तब आप लिखो सबसे पहली बात गिवन। तो गिवन में क्या लिखाएगा? ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच डायगोनल्स ए सी and BD, AC and BD intersects each other at O। कहाँ पर मिल रहे हैं एक दूसरे को? O पर। ठीक है, चलिए अब आप किया जाए यहाँ पे कंस है ना, टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है आपको? वो लिखा जाए तो टू क्या प्रूफ करना है आपको कि ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। क्या प्रूफ करना है? ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। और ट्रेपेजियम कैसे प्रूफ होगा? जब अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद लिखा जाता है कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करना होगा आपको? कंस्ट्रक्शन में क्या करो कि लेट अस ड्रॉ ए लाइन सच दैट ओ ई इज पैरेलल टू ए बी। ठीक है ना, तो हमने क्या किया कि ओ ई लाइन ठीक है, ओ ई पैरेलल ए बी इज ड्रॉन। ठीक है ना, हमने क्या किया? एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, चलिए ए बी का एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो चलिए देखिए अब इसके बाद देखा जाए तब आप क्या करोगे? आ जाए प्रूफ की ओर बढ़ाया जाए, तो चला जाए प्रूफ। देखिए क्या दिया गया है, तो यहाँ पर रेशियो सेम दिया गया है। वो एक्चुअली में यहाँ भी मेंशन करना चाहिए था कि रेशियो सेम है एट ओ सच दैट, लिखना चाहिए था यहाँ से सच दैट कि ए ओ बाई बी ओ इज इक्वल टू दिया गया है आपका सी ओ बाई डी ओ। चलिए अब देखिए इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ए ओ बाई बी ओ एक्चुअली में। ठीक है, तो ये देखिए इसके बाद अगर बात किया जाए प्रूफ में देखा जाए तो देखो गिवन में अगर मैं बात करूं तो गिवन में क्या है उसे मैं लिखता हूं एक बार। तो देखिए गिवन में क्या एक्चुअली में क्या दिया गया था कि रेशियो सेम दिए गए हैं। ठीक है, बाई डी ओ। एक्चुअली में यहाँ पे दिया गया है ए ओ बाई बी ओ। चलिए देखिए एक्चुअली क्या दिया गया, देखो आप ए ओ बाई लिखा गया था बी ओ इज इक्वल टू लिखा गया सी ओ बाई डी ओ। ठीक है, दिस इज कंडीशन नंबर एंड दिस इज गिवन हेयर, दिस इज गिवन। ठीक है, ये तो दिया गया है, बट वी कैन से दैट ए ओ बाई सी ओ का जो रेशियो होगा that can also be equal to PO by DO। तो ये मैं सपोज कर लेता हूँ कंडीशन नंबर 1। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल चलो आप आ जाओ ट्रायंगल ABD में। ठीक है ना, इन ट्रायंगल ABD। चलिए तो इन ट्रायंगल ABD, अब इस ट्रायंगल में आप देख सकते हो कि लाइन OE जो है वो पैरेलल है किसका? AB का। सो वी कैन अप्लाई हेयर
थेल्स थ्योरम या तो फिर बीपीटी थ्योरम। तो क्या कहता है बीपीटी थ्योरम? अकॉर्डिंग टू द बीपीटी थ्योरम वी कैन राइट हेयर दैट, लिखा जा सकता है बीओ बाई डीओ, बीओ बाई डीओ। देखो आप ये देखो, अगर मैं एबीडी ट्रायंगल को बनाऊं एक बार, तो देखो एबीडी ट्रायंगल जो है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है। दिस इज ट्रायंगल एबीडी, और ये लाइन जो देख रहे हैं आप ओई है, और ये हो गया ए, और ये सॉरी यहाँ ए है, यहाँ बी है, और यहाँ पर आपका डी है, ठीक है। तो देखो ये क्या लिखा जा सकता है यहाँ से, ओ बी बाई ओ डी इज इक्वल टू ए ई बाई लिखे जा सकते हैं ई डी। तो दैट इज इक्वल टू हाउ मच लिखे जा सकते हैं यहाँ से, है ना, ओ बी, तो ओ बी के सामने ला देखो कौन सा है, ए ई, तो आप लिख सकते हैं यहाँ से क्या, ए ई बाई लिखा जा सकता है आपका ई डी लिखा जा सकता है। दिस इज कंडीशन नंबर 2। बट फ्रॉम 1 व्हाट वी सी हियर, बट वी सी हियर व्हाट, बट बीओ है ना, बट बीओ बाई डीओ का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू हाउ मच, एओ बाई सीओ के इक्वल है, फ्रॉम वन। चलिए, यानी कि ये देखो बीओ बाई डीओ के जगह पर आप लिख सकते हो सीओ बाई डीओ भी, ठीक है कि नहीं, है ना। यानी कि देखो आप बीओ बाई डीओ के जगह पर क्या लिखा जा सकता है, एओ बाई सीओ। सो वी कैन राइट हेयर एओ बाई सीओ इज इक्वल टू लिखे जा सकते हैं ए ई बाई ई डी। ए ई बाई क्या लिखा जा सकते हैं, ई डी। मतलब आप देखो, ध्यान से देखो, रेशियो को देखा जाए तो एओ बाई सीओ इज इक्वल टू ए ई। तो ए ई कौन है, ये, अब बाई ये आ रहा है, ठीक है। तो ये कब संभव होगा, नाउ है ना, इन ट्रायंगल देखा जाए ए सी डी, ठीक है। हम लोग क्या पाते हैं कि एओ बाई सीओ का जो रेशियो है दैट इज इक्वल टू हाउ मच, ए ई बाई ई डी के रेशियो के इक्वल है। इन दोनों का रेशियो जो है वो इन दोनों साइड्स के रेशियो के इक्वल है। इसका मतलब कहा जा सकता है कि लाइन ओ ई इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है, बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। रीजन क्या हो गया, बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी रीजन हो गया। चलिए अब देखिए, एक ट्रायंगल में अगर रेशियो सेम हो गया, लाइंस पैरेलल आ गए, लेकिन बाई कंस्ट्रक्शन, लेकिन अगर मैं बात करूं बाई कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन से हम लोगों ने क्या पाया था, है ना, व्हाट वी हैव फाउंड दैट ओई जो लाइन है वो पैरेलल है किसका, ए बी का, बाई कंस्ट्रक्शन। ये जो पैरेलल है बाई कंस्ट्रक्शन। लेकिन हम लोगों ने क्या पाया कि ओई लाइन जो है वो सी डी का क्या है, पैरेलल। जस्ट प्रूव्ड एवब। रीजन क्या हो गया यहाँ पे, यहाँ लिखा जा सकता है प्रूव्ड एवब। रीजन हो गया प्रूव्ड एवब। अब देखो, तो ओई ए बी का पैरेलल है, ओई सी डी का पैरेलल है। इसका मतलब कहा जा सकता है कि ए बी जो होंगे वो सी डी का पैरेलल होगा। तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, ट्रेपेजियम। सो वी कैन से दैट ए बी सी डी इज ट्रेपेजियम। यानी कि कहा जा सकता है कि ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। हेंस वी हैव प्रूव्ड आवर रिजल्ट।